ज़रूर बहुत प्यारी और गहरी अनुभूतियाँ रही होंगी, और वो फीडबैक मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पे आके दें। तो बिना किसी विलंब के अपनी इच्छा से एक एक करके आएँ और अपना फीडबैक अवश्य दें। सबसे पहले तो गुरु जी को बहुत नमन, और मेरे सारे मित्रों, क्योंकि आज से हम मित्र हैं, मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। अभी भी मुझे शायद कुछ रिमाइंड करना पड़ेगा, मैं उसी अवस्था में हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ कम ही बोल पाऊँगा। देखा जाए तो हम इसी अवस्था में जिससे हम अभी निकले हैं, ज़िंदगी भर इसी अवस्था में रहना चाहते हैं, आनंद की स्थिति में रहना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या रोक रहा है पता नहीं, आप सब लोग कैसा समझते हैं। मैं पहली बार आया हूँ गुरुजी, मुझे तो ऐसा कुछ रोक रहा है, हमें इस आनंद के सागर में तैरने से कुछ रोक रहा है। और वो जब मैंने अभी चिंतन किया तो ये लगा कि हमारी 65 सालों की जो एजुकेशन या जो हमारे सर्कमस्टांसेस रहे हैं, या जिस तरह का हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड किया है, हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि हम एक बटन डिलीट का दबा दें और 65 साल की रिकॉर्डिंग एकदम से ख़त्म हो जाए और एक नया चैप्टर आ जाए, जो कि होना चाहिए, तभी हम इसको पूरी तरह से आत्मसात कर सकेंगे। लेकिन आपने एक मार्ग दिखाया है, कोशिश करेंगे, रबड़ आपने दी है, मिटाना हमको है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे कुविचार, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, बहुत है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिकल करना। थ्योरेटी तो गुरुजी ने हमें समझा दी है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम अपनी ईमानदारी से करेंगे तभी हम जीवन में वो आनंद ले सकते हैं जहां हमें गुरुजी ले जाना चाहते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने एक हमें मार्ग दिया। मैं और कुछ नहीं, आज ठीक है, इस वक्त तो हम आइडियल सिचुएशन में बैठे हैं, दिल्ली से बाहर आ गए, गर्मी भी हमें नहीं लग रही है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें यही संभाव, यही सब चीज़ें हमें तब करनी है जब हम संसार के बीच में होंगे, जब 42 टेम्परेचर भी होगा, जब हमारे को सब्जी की चिंता भी होगी, जब हमें घर भी चला, लेकिन तब भी हमें वो संभाव रखना है। लेकिन वहाँ मैं एक चीज़ जरूर समझता हूँ कि वो आप जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपकी वो गाइडेंस, वो आपकी जो बातें याद जरूर आएंगी कि नहीं, उन्होंने बताया था यार, इस सिचुएशन से हमें कैसे पार पाना है। तो कोशिश करेंगे, आगे भी आपका साथ बनाए रखेंगे, ताकि हमें इसी तरह से आनंद की प्राप्ति होती रहे। और ये तो कहना बिल्कुल गलत है, आनंद तो हर एक को चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल हमें करना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, थोड़े शब्दों में और बहुत गहरी बात। और कोई थोड़ा थोड़ा बाहर आए। बहुत बहुत आभार। मेरी यात्रा यहाँ 1 वर्ष की हो गई है। मैं पिछले वर्ष इसी शिविर में यहाँ आया था और मैं आप सब लोगों से बड़ा अनजान था। आप सब लोग आज जो पहली बार इस शिविर में आए हैं, मैं समझता हूँ आप सब किसी न किसी के साथ आए हैं। शशि आनंद जी के साथ आए हैं, कुछ विनोद जी के साथ, या कोई भी जो भी आया है, सब किसी एक दूसरे के साथ आए हैं। परंतु मैं यहाँ पर केवल नितांत अकेला आया था। और मेरी यात्रा, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, कल के सत्र की बात करूं, मैं लास्ट वाली चेयर पे बैठा हुआ था। मेरे सारे सीनियर्स हैं जो मुझसे पहले जुड़े हुए थे इस संस्था के साथ, इस कार्यक्रम के साथ, इस विचारधारा के साथ, इस अविरल धारा के साथ। वो प्रेम से ओतप्रोत है, वो प्रेम के सरोवर हैं।
उन्होंने इतना प्रेम दिया। मैं एक बूंद था, अब मैं एक सागर समझता हूँ। तो क्या मिल जाता है, ये क्या शब्दों में बयान किया जा सकता है? आज की जो विषय वस्तु हमने प्राप्त की है, मेरे पास शब्द है नहीं जो मुझे, क्योंकि ध्यान जैसे हमेशा परम गुरु और माँ कहते हैं कि ये अनुभव की चीज़ है, इसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और हम सबको जैसे कहते हैं कि गुरुद्वारा में आना नहीं है, इससे निकलना है। आपो दीपो भव, मतलब हमें उसकी अनुभूति करनी है, तभी हमारा आना साक्षात्कार होगा। केवल जानना नहीं, मानना नहीं है, उसे जानना है। तो वो है अध्यात्म की बात। परंतु एक और घटना मैं बताता हूँ। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ हैं। होता क्या है, जब भी हम बाहर जाते हैं तो उनके पैरों में, उनको प्लेन जगह में चलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। मेरे एजेंट के साथ मेरी ये बात रहती है कि उनकी व्यवस्था ऐसी करी जाए कि उनको कोई दिक्कत ना आए, हमेशा उनके साथ असिस्टेंस मिले या हर तरीके की सुविधा उनको मिले। परसों का जो सुबह का सत्र था, तो उसमें सुबह वो चल करके खुद गई और खुद ही पैदल आई। जो व्यक्ति चलने में अभी असमर्थ है, वो इतनी लंबी यात्रा करके गया और आया। और कल का सत्र था। कहते हैं कि पहाड़ पे चढ़ना एक बड़ा, मुहावरा भी ये है कि पहाड़ पे चढ़ना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और उन्होंने पहाड़ पर चढ़ गई। आप सब लोगों के सानिध्य में ही तो हुआ, आप सब लोगों के प्रेम से ही तो हुआ। तो जो कल्पना की वस्तु है भी नहीं है, जिस व्यक्ति ने इतनी हार मान रखी है कि नहीं मैं चल ही नहीं सकती, मुझे इतना दर्द है, निश्चित रूप से दर्द हुआ है और हुआ होगा और है और हुआ भी, 2 गोलियां भी खाई हैं। और एक और बात बताता हूँ, कितनी बातें बताऊँ कि सारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा। कल वो सत्र के बाद मैं सो गया, मैं इतना थक गया, वहाँ से आने के बाद मैं सो गया और वो कार्यक्रम में आ गई। मतलब जो व्यक्ति इतना दर्द में है, मैं सो गया और इतनी गहरी नींद में था कि उन्होंने मुझे उठाया, झकझोरा, और मैं नहीं उठा और वो यहाँ आ गई। तो कितनी बातें बताऊँ, ये सागर है, ये बूंद का समुंदर हो जाना, ये घटना शब्दों में बताई नहीं जा सकती। यही कहूँगा, जो जुड़ा है उसको पता है क्या मिला है और क्या मिल सकता है। निश्चित रूप से कहना भी बहुत कुछ आता हूँ और कहा भी नहीं जा रहा है, आप भावना ही समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम आनंदम। सभी भाई बहनों को भी ओम आनंदम। मैं इस यात्रा पर तो पहली बार आई हूँ, लेकिन झुंडपुर पहले भी आई थी। 2 ही बार गुरुजी से मिलना हुआ है मेरा, और मेरी अंतर मन से यही पुकार थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो मुझे बाहर के झंझटों से निकाल दे। और मुझे लगता है कि वो मेरी पुकार पूरी भी हुई है, जो परमात्मा ने मुझे 3 दिन के लिए भी यहाँ भेज दिया। और मैं अब आजीवन सदस्य भी बनने जा रही हूँ आज से ही। और स्वामी जी को अपना मन से गुरु मान रही हूँ। वो जब मानेंगे वो उनकी मर्जी, लेकिन मैं उनको अपना गुरु मान रही हूँ कि वो मुझे अपने गुरु के द्वार तक लेकर जाएं और उससे भी आगे वो मुझे बढ़ाएं। क्योंकि मुझे अभी ना ध्यान आता है ना क्रिया आती है। जैसा वो संदेश, जैसा वो बोलते हैं, बस करते जाते हैं। मतलब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता कि वो कहते हैं आंख बंद करके तुम ये देखो, वो बस मैं आंख बंद कर रखी है, जो आ रहा है, जो दिख रहा है, जो है सब ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सब कुछ मुझे महसूस होगा जो गुरु महसूस करवाना चाह रहे हैं, और मैं आज से उनके लिए पूर्ण समर्पित हूँ। धन्यवाद। ओम आनंदम। सभी दोस्तों को, बहन भाइयों को, सभी को नमस्कार। गुरुजी को नमस्कार, माता जी को नमस्कार। जैसा कि अभी बहन जी ने कहा कि गुरु के द्वारा ही कहीं जाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आता सबको सब कुछ है, सब कहते हैं सब आता है जी, बट बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं ले सकता, बिना गुरु के कोई परमात्मा को नहीं पा सकता। इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये मेरी मानना है कि मैं पहले भी 2 बार गया हूँ आश्रम में, बट यहाँ आके मुझे और अच्छा लगा।
और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। सभी दोस्तों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको किया। सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। शुभ प्रभात। मेरा नाम सिमरन चौहान है एंड सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, जिसके लिए मैं फूल अर्पित करना चाहूँगी। सबसे पहले माता जी और गुरुजी महाराज का, उसके बाद मेरी बुआ जी का और मेरे फूफा जी का, जो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए, इनके भाव इनके शब्दों में ही झलक रहे हैं। जोरदार तालियां सिमरन के लिए। ये उदाहरण है कि ध्यान मार्ग पर आपको उम्र के उस पड़ाव पर नहीं जाना होता, यहीं से शुरुआत होती है। आप इसकी उम्र देखिए, ये शुरुआत की सही समय है। धन्यवाद सभी का। और मैं धन्यवाद कर ही चुकी हूँ गुरुजी महाराज, माता रानी का, और मेरे फूफा जी और मेरी बुआ जी का, जो मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं सही में बता रही हूँ, मैं इसके लिए समर्थ नहीं हूँ। जो मैं यहाँ पे 3 दिन में मैंने सीखा है, मैं इसके लिए समर्थ नहीं हूँ। कहीं मैं अपने आप को भूल चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ आई हैं बीते साल में, शायद ही कोई 25 उम्र की कोई भी लड़की इस कंडीशन को झेल रही होगी, शायद ही कोई झेल रही होगी। क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे फेसेस आए हैं जहाँ पे इंसान अपने आप को भूल जाता है। मैं अपने आप को पूरी तरह भूल चुकी थी। मेरे अंदर अच्छाई है, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। और मैं उस पड़ाव पे जा चुकी थी जहाँ पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ आ जाती हैं। एंड मेरे पिताजी हैं जो यहाँ पे नहीं है इस वक्त। मेरे पिताजी हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने मुझे हमेशा भगवान के करीब रखा है। वे अभी इस उम्र में नहीं हैं कि वे भगवान की पूजा पाठ कर सके, वे सिर्फ नाम लेते हैं और जाप करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा भगवान पे विश्वास रख, कोई ना कोई तेरी ज़िंदगी में आएगा जो तुझे लाइफ में मार्ग दिखाएगा, तेरे को आगे बढ़ने के लिए कहेगा। मैं नहीं कह रहा वो कौन है, कौन आएगा, पर जो भी आएगा उससे तू थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। बाकी तुझे खुद ही ठीक होना पड़ेगा। गुरु से मार्ग दिखाता है, चलना खुद होता है। तो मैं इसीलिए फूफा जी ने मुझसे कहा, बेटा हमारे गुरुजी हैं, वे मतलब अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो तू जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस फेस करती है, चुप बैठी रहती है, कुछ बोलती नहीं है, तो मैं तेरे को लेके चलता हूँ वहाँ पे, शायद तू कुछ वहाँ से सीख जाए और कुछ बेहतर बन जाए। तो मैंने कह दिया, फूफा जी ठीक है, मैं चली जाती हूँ, आप मुझे लेके चल ले तो कोई बात ही नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर आई, मेरे को लगा एज इट इज़ जैसे नॉर्मली ट्रैवल करते हैं, मेरे को वैसी फीलिंग आ रही थी। पर जब मैंने फर्स्ट दिन यहाँ पे बैठ के ध्यान लगाया और सब कुछ किया, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही जैसे मैं भगवान किसी दरबार में हूँ और मुझे राधे कृष्ण मतलब कर करके मैं कहीं और ही पहुँच गई हूँ। तो ये अनुभूति मुझे यहाँ पर हुई है। और बाकी मेरे संगीत की पहचान सभी लोगों ने करी है। मैं जो गाती हूँ, नाचती हूँ, सभी लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया है। सभी ने कहा तू बहुत अच्छा गाती है, तू बहुत अच्छा नाचती है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मुझे कोई प्रोत्साहन दे रहा है, मेरी कोई अच्छाइयाँ देख रहा है। क्योंकि मुझे अपने अंदर बुराइयाँ बहुत दिखती थी पहले, इनफैक्ट अब भी हैं, थोड़ी बहुत तो अब भी हैं, बट अच्छाइयाँ मेरी बहुत उभर के आई हैं यहाँ पे। तो यही सब है कि कुछ आपका आशीर्वाद है, माता रानी और गुरुजी महाराज का, कुछ सभी मेरे बड़ों का जो यहाँ पे इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा एक बच्चे की तरह पाला है। यहाँ पे 3 दिन तक बच्चे की तरह रखा है कि बेटा तू बहुत अच्छा गाती है, तू ऐसा करा कर, तू वैसा करा कर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुछ मेरे 2 भाई हैं, ये
इनको देखा है बस, मैंने इनसे बात कभी नहीं करी है। तो इन दोनों भाइयों को देख के, दीदी शायद यहाँ पे अभी है नहीं, उन दीदी को देख के मेरे अंदर एक एनर्जी सी आई है कि ये भी मेरी उम्र के ही है कहीं ना कहीं। तो अगर ये खुश रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में तो मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ। तो कहीं इन सब तीनों को देख के मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। एंड इनफैक्ट बात यह है कि बात उम्र की भी नहीं है, बात यह है कि जब अपनी तरह के लोगों को आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको इच्छा होती है कि आप भी खुल के अपने अंदर के बचपने को बाहर निकालो, क्योंकि ये भी सब निकाल ही रहे हैं। इनफैक्ट मेरी उम्र के भी निकाल रहे हैं, बाकी सब भी निकाल ही रहे हैं। तो मैं अपने अंदर के जो बच्चा है उसको दबा क्यों रखूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने ये बात यहाँ से सीखी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं, सब में होती हैं। सब गुस्से वाले होते हैं, सब कुछ छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छाइयाँ जो होती हैं इंसान की बहुत लंबे समय तक उसका साथ देती है। तो किसी को अगर प्रोत्साहन देना ही है तो उसकी अच्छाइयाँ पे दो। बुराइयाँ को जितना नज़रअंदाज करोगे वो धीरे 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 अपना आप ही कम हो जाएंगी। जितना बुराइयों को तुम कहोगे उतना भी बढ़ती चली जाएंगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद सब मेरे बड़े को, मेरे सब तीनों दोस्तों को जो मेरी उम्र के हैं। तो थैंक यू सो मच। बहुत खूब सिमरन। ओम आनंदम। वैसे तो यहाँ मिलते मिलाते इंट्रोडक्शन सबसे हो ही गया था। वैसे मेरा नाम कुलदीप है और मैं अपनी मिसेज के साथ आया हूँ। हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे और बिना किसी कहे आए हैं, अकेले ही आए हैं और एक्साइटेड इतने थे। कहते ना भी 4 दिन का टाइम कैसे निकालते हैं। मैंने 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था कि वहाँ जाना है वहाँ जाना है। 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था। और एक थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक बार आप सब मुस्कुरा लो, ऐसे सीरियस ना बैठो, आनंद के लिए आए यहाँ पे। एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, यहाँ बिल्कुल मस्ती में जिए हैं। कोई भी दिखावे वाली चीज़ नहीं थी। नाचे अपनी मस्ती में, खाया वो भी मस्ती में, हर चीज़ पूरे आनंद के साथ किए। बहुत ही बढ़िया लगा। अब गुरुजी का क्या है कि ये जो भी बात बोलते हैं ना वो सीधी दिल में उतरती है। जैसे महाभारत का एक चैप्टर आया था कि अर्जुन को ज्ञान दिया था तो हमारी धारणा थी भाई विकराट रूप दिखाया था, लेकिन ऐसे शब्दों में बताते हैं कि कहीं शंका रहती ही नहीं है भाई। जैसा ये बोल रहे हैं सब ऐसे ही हो रहा है और बड़े आनंद के साथ जिया है। ये 3 दिन तो बहुत लाइफ के अच्छे रहे। और एक बात और मैं बीच में ऐड करना चाहूँगा। जैसे गुरुजी भी बोलते हैं कि भी झूंडपुर आओ, झूंडपुर आओ, झूंडपुर आओ। ऐसा झूंडपुर में है क्या? आदमी का देखो कोई बात करता है ना, उसका कोई अपना पर्सनल लालच होता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा बुद्धिजीवी बैठे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बुद्धि समय, एक बार सोच के देखो गुरुजी का पर्सनल क्या लालच है उसमें। भाई बार बार ये बोल रहे हैं कि झूंडपुर आओ, क्योंकि मैं झूंडपुर गया हूँ, मैंने काफ़ी सेशन अटेंड किए वहाँ पे। तो जो एक बार झूंडपुर आएगा ना तो वो आगे हर जगह बिना कहे आएगा। वहाँ पे जो 3 दिन का सेशन होता है ना, वो आगे हर सेशन में बिना कहे आएगा। जैसे मैंने ना, जैसे इस टूर का पता चला ना, मैंने बिना किसी के फर्स्ट टाइम अपनी बुकिंग डाल दी, भाई मेरी बुकिंग कर दो दोनों की। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा रहता है। तो एक बार आओ। तो पता नहीं मैं बहुत सोच के तो क्या क्या आता, क्या क्या बोलना मैं भूल गया, किसका बहुत सारी बातें। हाँ, लेकिन जितना बोल पाया वो है जो भी है। चलो गुरुजी दोबारा से नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सही बात कहकर गए हैं कि झुंडपुर आप ज़रूर आइए। जो यहाँ मिला तो वहाँ क्या होगा आप सोच, ये ट्रायल था। जो नए साधक हैं उन ये ट्रायल समझिए, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा। वहाँ निरंतर हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, रेसिडेंशियल भी, 1 डे कैंप भी, सदस्यता भी है। वो पूरी डिटेल हम आपको देंगे। आप ज़रूर विजिट करिए झुंडपुर आश्रम में, सोनीपत में। गुरुजी को प्रणाम, माँ को प्रणाम। यहाँ का एक्सपीरियंस तो वंडरफुल वंडरफुल। और जो गुरुजी ने बोला ना कि जो चीज़ जैसे आती है ना उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, तो ये तो गुरुजी के साथ में 1 साल से जुड़े हैं तो एक्सेप्टेंस तो इतनी आ गई कि कुछ भी हो रहा है ना, कैसा भी आ रहा है, कैसी भी परिस्थिति आ रही है, तो बस वो एक्सेप्टेंस की जो अंदर से भावना है ना वो आती जा रही है। और एक गुरुजी ने कल जब डांस सेक्शन में माँ के लिए गाना गाया था ना कि तुझ में रब दिखता है, यार मैं क्या करूँ।
उसके लिए मुझे एक बात ध्यान में आ रही है कि हमारे भारत में अलग अलग धर्म है। मुसलमान अपनी पत्नी को कवर करते हैं बिल्कुल, कि उनको लगता है कि ये छुपाने की वस्तु है। और वेस्टर्न में जो होता है देशों में कि वो दिखाने की वस्तु है, वो दिखाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी के अंदर भावना है कि औरत पूजने की वस्तु है। मतलब वस्तु नहीं, बेसिकली गलत शब्द मैंने इस्तेमाल किया। और पूजने योग्य है, माँ के योग, माँ है, उसमें भगवान दिखता है, उसमें रब दिखता है। तो इतनी अच्छी भावना जो इन्होंने दिखाई, वो मैं चाहती हूँ कि सब दुनिया में बांटें, दुनिया को बताएं कि क्या देखते हैं हम एक दूसरे में और क्या हमें दिखता है। ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, सब में रब दिखता है, मतलब कोई भेद नहीं है। तो हमारे को ये भेद दूर करना है, अपने अंदर से इस भावना को मिटा देना है कि कौन सी स्त्री कैसी दिख रही है या कौन सा पुरुष कैसे दिख रहा है। सब में रब को देखना है, रब ही दिखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।